नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में 10 खास बातें जो शायद आपको नहीं पता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार, आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार के साथ साथ हिंदू राष्ट्र वाली बातों और कुछ विवादित बयानों के कारण भी चर्चा में हैं। पर क्या आप जानते हैं, उनकी जिंदगी में एक ऐसा भी समय था जब उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। चलिए, इस वीडियो में हम आपको पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जीवन के कुछ अनसुने किस्से बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। यह गांव अपनी सादगी और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। वे एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद अपने एक दरबार में बताया था कि बचपन में उन्हें कभी-कभी एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता था। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं होते थे। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी बहुत गरीब थे और दान दक्षिणा से ही घर चलता था। जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उनके पिताजी एक छोटे से मंदिर में पुजारी थे और वहीं से जो भी दान दक्षिणा मिलती थी उसी से घर का खर्च चलता था। कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता था। उनके पास सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था और उन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता था। पर कहते हैं ना, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके दिन भी जल्दी बदलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से अपनी किस्मत को बदल दिया। धीरे धीरे उनकी किस्मत चमकने लगी और आज वे लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान जैसे हैं। उनके अनुयायी उन्हें बहुत मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कुछ करने की ठान लें और ईमानदारी से मेहनत करें तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि वे भी पढ़ना लिखना चाहते हैं और वृंदावन जाकर पूजा पाठ सीखना चाहते हैं। धीरेन्द्र जी का सपना था कि वे वृंदावन जाकर कर्मकांड और धार्मिक विधियों का गहन अध्ययन करें। वे चाहते थे कि वे भी अपने गांव के लोगों की तरह धार्मिक ज्ञान में निपुण बने और समाज की सेवा करें। पर उनके पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उन्हें वृंदावन भेज सकें। उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वे अपने बेटे की शिक्षा के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ थे। उनके पिताजी ने गांव के कई लोगों से उधार मांगा, पर किसी ने उधार नहीं दिया। गांव के लोग भी जानते थे कि धीरेन्द्र जी के पिता इतनी गरीबी में उधार कैसे चुकाएंगे। सबको पता था कि धीरेन्द्र जी के पिता इतनी गरीबी में उधार कैसे चुकाएंगे, इसलिए किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। धीरेन्द्र जी के पिता ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसलिए धीरेन्द्र जी उस समय वृंदावन नहीं जा पाए। उनका सपना अधूरा रह गया और वे बहुत निराश हुए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने गांव में ही रहकर पढ़ाई जारी रखी। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। उनका एक छोटा भाई और एक बहन भी है। उनके परिवार ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और कठिनाइयों का सामना किया। हम सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए फेमस हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। पर कभी-कभी सोचती हूँ कि उनका बचपन कितना मुश्किल रहा होगा। उनके संघर्ष और कठिनाइयों ने ही उन्हें इतना मजबूत और सहनशील बनाया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत मुश्किल से 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की। इसके बाद उन्हें रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। वहां से उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की और फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ वे अपने दादाजी से धार्मिक किताबें भी पढ़ते थे। उनका मन शुरू से ही पूजा पाठ में लगता था। शायद इसीलिए इतनी कम उम्र में ही वे इतने बड़े धार्मिक गुरु बन गए हैं। चैप्टर 4, दादाजी का आशीर्वाद। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे। वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे
और दिव्य दरबार भी लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही धीरेन्द्र जी को रामायण और गीता पढ़ना सिखाया था। कहते हैं कि बचपन से ही धीरेन्द्र जी अपने दादाजी के साथ दिव्य दरबार में जाते थे और वहीं से उन्हें पूजा पाठ में इंटरेस्ट आया। चैप्टर 5 दादाजी की तरह दरबार लगाने लगे। कहते हैं कि मुश्किल से गुजारा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर हनुमान जी और उनके दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य शक्ति मिल गई। वे भी लोगों के दुख दूर करने के लिए अपने दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दरबार में उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। लोग अपनी मर्जी से मंदिर में दान करते थे, जिससे मंदिर का खर्चा चलता था। अपने खर्चे के लिए वे लोगों के घर पूजा पाठ और कथा करते थे। धीरे धीरे उनके दिव्य दरबार के बारे में सब जगह पता चल गया और लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आने लगे। चैप्टर 6 कैसे मिला हनुमान जी का आशीर्वाद। लोग कहते हैं कि दिव्य दरबार लगाने से पहले 9 साल की उम्र से ही बाबा जी हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा और पूजा करने लगे थे। कई बार वे जंगल में जाकर भी पूजा करते थे। कहते हैं कि इसी पूजा का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां मिल गईं और वे दिव्य दरबार लगाने लगे। उनकी कहानी सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। मैं भी भगवान की पूजा करती थी और उनसे अपनी हर मुश्किल दूर करने की प्रार्थना करती थी। छतरपुर के पास गढ़ा बागेश्वर धाम है, जहां बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही शिव जी का मंदिर है। कहते हैं कि गढ़ा का यह बागेश्वर धाम उत्तराखंड वाले बागेश्वर धाम की ही शक्ति है। यह जगह बहुत पवित्र मानी जाती है और यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गढ़ा वाले बागेश्वर धाम में ही सिद्ध गुरु और दादाजी महाराज की समाधि है। धीरेन्द्र जी कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी और सिद्ध महाराज के दर्शन हुए हैं। यह जगह उनके लिए बहुत पवित्र है और वे यहाँ आकर अपने गुरु और दादाजी को प्रणाम करते हैं। बागेश्वर धाम के रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ और जंगल हैं। पहले यहाँ घना जंगल था जहाँ बाघ रहते थे। यहीं पर शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है। शिव जी का यह चंदेल कालीन पुराना मंदिर है। इसे बागेश्वर मंदिर कहते हैं। यहीं पर बालाजी हनुमान जी का भी मंदिर है, इसलिए उन्हें बागेश्वर धाम के बालाजी कहते हैं। ये जगह बहुत शांत और सुंदर है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनके दिव्य दरबार को लेकर कई रहस्य और विवाद भी हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक दिव्य पुरुष मानते हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। वहीं उनके आलोचक उन्हें एक धोखेबाज कहते हैं जो लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। कुछ लोग उनके चमत्कारों को सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे झूठा कहते हैं। उनके चमत्कारों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ को सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। हाल ही में नागपुर में एक कार्यक्रम में उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था और उनसे चैलेंज के तौर पर एक आदमी की पर्ची पर लिखी बातें बताने को कहा गया था। इस घटना ने मीडिया और जनता के बीच काफी हलचल मचा दी थी, पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चैलेंज नहीं एक्सेप्टेड किया और प्रोग्राम बीच में ही छोड़कर चले गए। इस घटना के बाद उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस और भी तेज हो गई। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग उनके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और यह मुद्दा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग उनका साथ दे रहे हैं तो कुछ लोग उनकी बुराई भी कर रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें एक सच्चा संत मानते हैं, जबकि उनके विरोधी उन्हें एक धोखेबाज कहते हैं। इन सब विवादों के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं और चमत्कारों में अटूट विश्वास रखते हैं और उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे अच्छे हों और हम अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार हों तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।